नमस्कार, मैं हूँ विवेक शर्मा एडवोकेट। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा, अगर आप व्यापारी हैं और अगर आपने किसी सेकंड पार्टी को विश्वास में आकर माल दे दिया है, आप 2-3 महीनों में, 4 महीनों में, 5 महीनों में, 1 साल में आपने उसको माल दे दिया है विश्वास के चलते, और उसने अगर कहा हो कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, अभी मेरी आर्थिक स्थिति डाउन है वगैरह वगैरह, उस स्थिति में और यदि आप व्यापारी नहीं है और आपने नगद किसी को रुपए उधार दे दिए हो और आपके पास कोई लिखा पढ़ी रसीद या एग्रीमेंट निष्पादित नहीं हो, तो आपके पास क्या कानूनी राइट अवेलेबल है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हो या व्यापारी हो तो माल उधार दिया हो, और जो सेकंड पार्टी है जिसे कानूनी भाषा में रेस्पोंडेंट भी बोल सकते हैं, आरोपी भी बोल सकते हैं, वो अलग बात है कि न्यायालय उसको आरोप सिद्ध ठहराता है तो उसको आरोपी मानता है, वो न्यायालय के विवेक के अनुसार है। तो जो सेकंड पार्टी है, अगर आपने माल दिया है या पेमेंट आपने उसको पैसे उधार दिए हैं उसकी निजी आवश्यकता के चलते, और आपने जब अपना पेमेंट का भुगतान पुनः करने के लिए इससे कहा, तो उसने पेमेंट तो नहीं दिया, परंतु उसने अपने बैंक का हस्ताक्षरित, दिनांकित और रकम भरकर अगर आपको चेक दे दिया है, तो चेक के आधार पर, जैसे मैंने भी पहले एक वीडियो में बता रखा है, चेक के आधार पर आप 3 माह चेक के दिनांक, जो चेक में अवधि दिनांकित है, उस अवधि से 3 माह में आप चेक का 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी चेक अनादरण का परिवाद संबंधित न्यायालय में आप लगा सकते हैं। यदि आपकी वो 3 माह की अवधि निकल गई है और अभी भी आपके पास चेक है, जो सेकंड पार्टी है उसका हस्ताक्षरित, दिनांकित और रकम भरी हुई चेक अवेलेबल है, परंतु उसकी जो चेक की जो मियाद है, जो लिमिटेशन है, वो अगर ख़त्म हो गई है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस चेक के आधार पर, या अगर कोई विनिमय पत्र है या जिसको इंग्लिश में एक्सचेंज लेटर भी बोलते हैं, और वो आजकल प्रचलन में कम होता है, तो अगर आपके पास आरोपी का चेक है, हस्ताक्षरित, दिनांकित और रकम भरी हुई चेक पड़ा है, और आपने उसको 138 में आप नहीं लगा पाए हो किसी कारण से, अगर अवधि समाप्त हो गई हो या भूल गए हो, तो आप उस चेक के आधार पर रिकवरी का दावा संबंधित न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता के अध्याय 37 के रूल 3 के अनुसार आप रिकवरी का दावा लगा सकते हो। रिकवरी के दावे पर आपको ये है कि जो भी चेक राशि है उसका 2%, 3% जो भी कोर्ट राशि निकलती है वो आपको अदा करनी पड़ेगी। वो अगर आप केस जीत जाते हो, या अगर बाद में उसकी रेस्पोंडेंट जो सामने वाली पार्टी है, अगर उसकी उपस्थिति के बाद राजीनामा हो जाता है, तो लोक अदालत की भावना से अगर राजीनामा हो गया है, तो वो आपको कोर्ट जो स्टाम्प की जो आपने राशि अदा की है वो आपको मिल सकती है। वो भी न्यायालय के विवेकाधीन है। और आपने अगर 138 का चेक अनादरण का केस नहीं किया है, या आप अवधि पार होने के वजह से 138 का नहीं कर सकते हो, तो आप उसके खिलाफ रिकवरी का दावा लगा सकते हो। और रिकवरी की एक बात यहाँ महत्वपूर्ण है, रिकवरी के दावे के लिए भी जो परिसीमा है, जो लिमिटेशन है, वो चेक के तारीख से 3 साल के भीतर आपको वो रिकवरी का जो दावा है, सिविल सूट है, वो संबंधित न्यायालय में लगाना पड़ेगा। अगर वो जो रिकवरी के दावे की भी अगर मियाद, जो लिमिटेशन है, वो ख़त्म हो गई है, तो आप उस जो आपने रकम उसको अदा किया है या माल उसको दिया है और उसका वापस पेमेंट नहीं कर रहा है, और आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है और अमानत में खयानत कर रहा है, तो आप संबंधित पुलिस थाने में
आरोपी के खिलाफ 420 406 का आईपीसी का एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे लोकल भाषा में मुकदमा कहते हैं, मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। अगर संबंधित न्यायालय सिविल केसेस मानकर अगर एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो आप उस रिजेक्शन एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की गई है उसके खिलाफ आप संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष 156(3) सीआरपीसी के तहत परिवाद पेश कर सकते हैं। तो भी न्यायालय एफआईआर दर्ज करने का डायरेक्शन दे सकता है और मैटर को इन्वेस्टिगेशन करने के भी डायरेक्शन दे सकता है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अगर कोई गलती रह गई है तो कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।